बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया एक ऐसे खौफ में मुब्तला है जिसको 1 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। इस खौफ ने जहाँ हमारी मईशत को आलमी सतह पर मईशत को और माशरत को नुकसान पहुँचाया है, पूरी दुनिया इस खौफ को कोविड-19 का नाम दे रही है। कोविड-19 को 2019 में चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद जहाँ हम ये इसकी वैक्सीनेशन को हम ढूंढने में कामयाब रहे, वहाँ इसकी सेकंड और थर्ड लेयर की आमद ने पूरी दुनिया को नुकसान पहुँचाया है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं। सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक तक ये लहर नहीं रही, अब बर सग़ीर में भी इसके असरात आना शुरू हो गए हैं, जो कि पिछले 1 साल में जो हमने असरात देखे हैं उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। बर सग़ीर में जहाँ हम भारत की बात करेंगे, पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लाख से ज़ायद केसेस भारत में रिकॉर्ड हो चुके हैं और अमवात की तादाद 2000 से ज़ायद है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये सब हुआ क्यों। पिछले एक हफ़्ते के दौरान जहाँ रियासत बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं और वहाँ पर ख़ुद हुकूमती पार्टी जो है रैलियाँ निकाल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, और उसके बाद फिर इनका कुंभ का मेला हुआ जहाँ 40 लाख के करीब लोगों ने स्नान लिया उनके गंगा जल में, जो उनका मुक़द्दस दरिया है। नाज़रीन, देखने की बात यह है कि क्या हम ज़िम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, और वही हुआ कि भारत ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। वहाँ के लोगों ने इसको लाइट लिया और आज हर 4 मिनट के बाद भारत के कैपिटल दिल्ली में हर 4 मिनट के बाद एक मौत हो रही है। गैस से जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो वहाँ पर नायाब हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान को आगे बढ़कर ये ऑफ़र करनी पड़ी कि हम भारत की मदद करेंगे, और फैसल ईदी ने 50 से ज़ायद एम्बुलेंसेस और ऑक्सीजन सिलेंडर का पाकिस्तान की हुकूमत की मदद से देने का ऐलान किया। तो इस सूरत हाल में जहाँ भारत इस कोविड-19 के आगे घुटने टेक चुका है और वहाँ पर मौत का रक्स जारी है, हमें यह देखना होगा कि पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत है। पाकिस्तान में भी इसकी थर्ड लेयर दाखिल हो चुकी है। अब तक पिछले 24 घंटों के दौरान नए 5000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, और पंजाब इनका मरकज़ है, जिनमें लाहौर शेर फहरिस्त है, जिसको पंजाब का दिल भी कहा जाता है। हमें ये देखना होगा कि पंजाब के अलावा भी बाकी के जगहों पर भी इसके केसेस की तनासुब ज़्यादा है, लेकिन पंजाब में क्योंकि एक बड़ा आबादी के तनासुब से बड़ा सूबा है, इसलिए यहाँ पर केसेस की तादाद और अमवात की तादाद ज़्यादा है। मजमूई तौर पर मुल्क जो पिछले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 157 डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, और इस वक्त इमरान खान 2 दफ़ा कौम से ख़िताब कर चुके हैं, और अब तो साइंटिस्ट भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें पाकिस्तान स्टील मिल का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो गैर फ़ाल है। अगर हमें मौका दिया जाए तो हम 1 हफ़्ते के दौरान उसको ऑक्सीजन बनाने के लिए फ़ाल कर सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं कि इस वबा से हमें बचा क्यों जाए था। ये तो थे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि हर आने वाले मिनट के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को सबसे पहले तो एक चीज़ होती है सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। हमारी आवाम जो है वो मशहूर लोगों की बात को बहुत गौर से सुनती है और अमल करती है। तो हमें सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के ज़रिए, जिसे मार्केटिंग इंडोर्समेंट भी कहा जाता है, जो कि मुख्तलिफ़ मराहिल में हम पहले भी करते रहे हैं कि जो मशहूर लोग हैं वो आगे बढ़ें और टीवी पर आकर इसकी प्रिकॉशंस बताएं और इससे बचने की तदाबीर बताएं, ताकि लोग उसको फॉलो कर सकें। लोग अपने पसंदीदा अफराद की बातों को फॉलो करते हैं, और ये पूरी दुनिया में सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट होती है। इसके बाद जो है वो मास्क पहनने की जो अवेयरनेस है, इमरान खान भी अपने खिताब में कह चुके हैं कि कम से कम हमें ये मास्क पहनना चाहिए जो 50% हमें इस वबा से बचा लेता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस मास्क की जो तादाद है ये नायाब हो जाता है, ये स्टॉक किया जाता है, इसको यकीनी बनाए। और सैनिटाइज़र भी इस मरहले में स्टॉक किए जा रहे हैं, जो मार्केट में खबरें हैं। तो इसकी जो सैनिटाइज़र की जो अमल दरामद है, इसको भी मार्केट में यकीनी बनाया। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वबा के दौरान मास्क और सैनिटाइज़र को मार्केट में सस्ते दामों स्टॉक होने से बचाए, और सस्ते दामों ये मार्केट में अवेलेबल हों। और दूसरा, फ़ौज को और दूसरी जो इदारे हैं वो आगे आ चुके हैं और इस वक्त फील्ड के अंदर हैं, लेकिन उन्हें मैं समझता हूँ कि सख्ती से ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस पे काम करना चाहिए। और इसके बाद सिर्फ ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो लोगों को मास्क पहुंचाए और बताए। बाहैसियत हमें हमारी आवाम को क्या करना चाहिए। हमारी आवाम को भी
اس سلسلے میں آگے بڑھ کر ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے ماسک پہننا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا چاہیے، اور اب چونکہ عید آ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نئے کپڑے لینے جا رہے ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ ہم نیا کفن لینے جا رہے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم عید کی شاپنگ کرنے کے لیے جب مارکیٹس میں جائیں تو ہم گھر بیٹھے ان معمر افراد کو واپس آ کر انفیکشن نہ دیں۔ تو یہ چھوٹی سی گزارشات تھیں جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ، کہ اب کووڈ-19 میں حکومت کو اور عوام کو مل کر اس خوف کا جو کہ اب ہمارے گھروں کی دہلیز تک آ پہنچا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، بلکہ اب یوں کہنا چاہیے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا تو ہے، لیکن کرونا سے ڈرنے سے اور لڑنے سے بڑھ کر ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ شکریہ۔